ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज के दौर में दुनिया में किसी भी जगह अगर विरोध प्रदर्शन होता है या सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में लोग पोस्टर लहराते हैं, आर्टिकल लिखकर चिपकाते हैं और बैनर दिखाते हैं, हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। लेकिन जब बात हथियारों तक पहुंच जाए और उन हथियारों के दम पर आम लोगों को निशाना बनाया जाए तो आंदोलन नहीं बल्कि टारगेट किलिंग कहते हैं। और यही काम ईरान में देखने को मिला है। ईरान ने 200 से ज्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो गैर मुल्की ताकतों के जेर असर दंगों को भड़का रहे थे, भीड़ में छिपकर आम लोगों को मार रहे थे, यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी टारगेट कर रहे थे। ऐसे लोगों को जैसे ही गिरफ्तार किया गया वैसे ही ईरान में विरोध प्रदर्शन थमने लगे, जिससे के बाद अब दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो रहा है, क्या ईरान के दावे वाकई सच थे? क्या वाकई अमेरिका और इजराइल अपने एजेंटों के जरिए ईरान के भीतर ऐसे गुर्गे तैयार कर चुके हैं जो एक इशारा होते ही ईरान को घुटने पर ला सकते हैं? ईरान की हुकूमत अपने खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट को अमेरिका के जरिए खड़ा किए गए आंदोलन के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रही है। लेकिन दंगों की आग थमने के बाद अमेरिका मीटिंग पर मीटिंग शुरू कर दी है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर किसी भी वक्त हमले की मंजूरी दे सकते हैं, क्योंकि ईरान पर हमले के लिए काफी गौर फिक्र किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में अपने अफसरों से चर्चा भी की है। ईरान एक ऐसी मुश्किल हालात से गुजर रहा है जहां किसी भी वक्त अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। इसके लिए अमेरिका ने अपने मिलिट्री एक्सपर्ट से बातचीत करना भी शुरू कर दी है। पूरा मकसद यही है, कैसे भी करके ईरान पर कब्जा कर लिया जाए। अमेरिका गैर मिलिट्री ठिकानों समेत ईरान पर हमले कर सकता है। ट्रंप ने अभी कोई आखिरी फैसला नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमले की मंजूरी दे सकता है। वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ईरान पर बड़े हवाई हमले पर अमेरिका गहराई से विचार कर रहा है। खैर, ईरान किसी भी हमले के लिए तैयार है। उसने अपने मिसाइल सिटी को एक्टिवेट कर रखा है, जो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं इजरायल भी इस मौके को लपक लेना चाहता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों को समर्थन देता है, यानी अमेरिका के साथ साथ उसका पिछलग्गू इजरायल भी ईरान के अंदर खुद के लिए मौका तलाश रहा है और वो यही चाहता है कोई ना कोई ऐसी वारदात अंजाम दी जाए जिसके जरिए ईरान में तख्तापलट मुमकिन हो सके, ताकि ईरान के पास मौजूद तेल के कुओं पर उसके आका अमेरिका का परचम लहराया जा सके। यानी आका भी खुश, उसका गुलाम भी खुश। हालांकि ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन कराने वालों की पहचान हो गई है और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिनके पास से बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड, मोलोटोव कॉकटेल वगैरह जब्त किए गए हैं। अब ऐसे में यह भी सवाल उठता है, आखिर हथियार, गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड ये सब किसी आम शहरी के पास नहीं हो सकते। ये तो मिलिट्री के साजो सामान है और जब तक इन्हें बाहर से कोई नहीं देता तब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। शायद खेल बिगड़ता देखकर ही अमेरिका जल्द ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए माहौल बना रहा है। लेकिन ईरान के अंदर मोसाद के गुर्गों ने बीते दिनों 25 से ज्यादा मस्जिदों को आग लगा दी है, मुकद्दस किताबों को भी नजरे आतिश कर दिया है और इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम करने वाले कोई ईरानी तो हो नहीं सकते। ये बिना बाहरी ताकतों की मदद के हो ही नहीं सकता। अपने बाप की गोद में बैठी 3 साल की बच्ची को गोली मारकर कत्ल कर देने जैसी वारदात भी अंजाम दी गई है। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद ये बात भी सामने आ गई। ईरान में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। अब आप गौर कीजिए कि स्टारलिंक किसका है। स्टारलिंक एलॉन मस्क की कंपनी है जो दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट मुहैया करा सकती है। इसके लिए एक डिवाइस की जरूरत है जो सैटेलाइट से कनेक्ट होती है और इस डिवाइस की तस्करी ईरान के अंदर कई सालों से हो रही है। यानी अमेरिका अपनी स्टारलिंक ईरान में दंगे भड़काने के लिए अपने डिवाइस को तस्करी के जरिए पहुंचा रही है, ताकि वहां गैर कानूनी तरीके से इंटरनेट की फैसिलिटी पहुंचाई जा सके और तख्ता पलट की कोशिश को आसानी से अंजाम दिया जा सके। हालांकि ईरान ने स्टारलिंक और जीपीएस को जैम करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अमेरिका और इजराइल स्टारलिंक के जरिए ही सोशल मीडिया यूजर्स तक अपने पैगाम पहुंचा रहे थे। स्टारलिंक की पोल खुलने के बाद ईरान में इंटरनेट यूजर्स की तादाद में भारी गिरावट देखी गई। लगभग 30% यूजर्स की तादाद में गिरावट देखी गई। खैर, ईरान तकरीबन 45 साल से अमेरिका, इजराइल और यूरोप की मुखालिफत झेल रहा है। इनके बैन की वजह से ही ईरान की
मईशत खस्ता हाल हुई है। फिर भी ईरान ने अपने दम पर बड़े बड़े हथियार बनाए, खुद को मजबूत किया। इसने अपने ऊपर से मौलवी और मुल्लाओं का ठप्पा भी हटा दिया, वरना कोई नहीं सोच सकता कि मौलवी और मुल्लाओं के देश में इतना हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिनके पास इतने हथियार हैं कि वो एक दिन में पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर खाक कर सकता है, जिसके खौफ से इजराइल अपने आका अमेरिका को बार बार याद करता रहता है। ईरान के सब जेवर शहर में दंगाइयों की भीड़ ने आम लोगों को निशाना बनाने के लिए शहरियों के घर में विस्फोटक फेंकने की कोशिश की, जो कि कैमरे में कैद हो गया। जहां बच्चे अपने घर में मौजूद थे, लेकिन दरवाजे में लगी जाली के जरिए उन पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला किया गया और ये नजारा कैमरे में कैद हो गया, जो बताने के लिए काफी है कि दंगाई आम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। प्रदर्शन की आड़ में वो ईरान में एक अलग ही तरह का हमला कर रहे हैं। आपको याद होगा 12 रोज तक चलने वाली जंग के दौरान जितना बड़ा हमला इजराइल में नहीं किया, उतना बड़ा हमला विदेशी एजेंटों ने ईरान के ही अंदर से किया गया था, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके अपने हमले को अंजाम दिया। मौसाद के गुर्गे ईरान में काफी अंदर तक घुसपैठ कर चुके हैं। ईरान के अंदर उसी तरह की भीड़ भड़काई जा रही है जैसे वेनेजुएला में देखने को मिला। इजराइल के सपोर्ट से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर ईरान के बारे में गलत जानकारी शेयर की जा रही है और बताया जा रहा है कि देखो देखो ईरान के लोग अपने हुक्मरानों से कितने गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है और दावा किया जा रहा है इस तस्वीर में नजर आने वाली लेडी एक फारसी लड़की है, यानी एक ईरानी लड़की है, जो अयातुल्लाह सैयद अली खामेनी की तस्वीर को नजरे आतिश कर रही है और फिर अपना सिगरेट जला रही है। इस तस्वीर को इंटरनेट पर ईरानियों के गुस्से के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर कनाडा की है, ना कि ईरान की। इस तस्वीर को इजराइल के समर्थन वाले भाड़े के ट्रोलर शेयर कर रहे हैं ताकि ईरान में बगावत के लिए लोगों को उकसाया जा सके। भगोड़े शाह के बेटे को एक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि ईरान में आम लोगों की क्रांति से बनी हुकूमत को एक जालिम के तौर पर पेश किया जा रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में परवीन शाकिर ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ तो तीरे मौसम ही मुझे रास कमाए, कुछ तो तीरे मौसम ही मुझे रास कमाए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।